मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 साहित्य जगत, जिसमें आधुनिक कविताओं का कालखंड जिसे हम देख रहे हैं। और इसी श्रेणी में या इसी श्रृंखला में हमने माँ जब खाना परोसती थी, चंद्रकांत देवताली की कविता, जिसका कल हमने हिस्सा देखा, कुछ भाग देखा। आज दूसरा भाग जो है वो इसका देखने जा रहे हैं। यह कविता जो है यह कवि के बचपन से लेकर उसके युवा दिनों के दौर तक की यह कहानी है और अंत में यह कहानी बुढ़ापे तक लेकर जाती है। इसलिए इसको 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में बांटना जो है वो अधिक उचित होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अक्सर परोसते वक्त वह अधिक सदैव होकर मुझसे बार बार पूछती होती और थाली में झुकी गर्दन के साथ में रोटी के टुकड़े चबाने की अपनी ही आवाज़ सुनता रहा। कवि की माँ जब खाना परोसती थी वो सहृदय होकर कवि को बार बार सवाल करती थी, बेटा तुमने आज कम खाया, या आज तुमने इतना कम भोजन क्यों किया। इस प्रकार से वो सवाल करती थी। और थाली में झुकी गर्दन के साथ मैं रोटी के टुकड़े चबाने की अपनी ही आवाज़ सुनता रहा। कवि के पास कोई जवाब ही नहीं है ना, वो जवाब क्या दे, क्योंकि जो आदमी पहले से ही परेशान है उसकी परेशानी में ऐसे सवालों को पाकर और भी इजाफा होता है। इसी बात का कवि को अफसोस अधिक है। इसलिए बेचारा चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़ता रहता था और माँ की आवाज़ या माँ के प्रश्न तो आते थे, लेकिन कवि अपना कोई भी उत्तर नहीं देता था। चुपचाप खामोशी से वो केवल रोटी के टुकड़े जो है वो तोड़ता रहता था, चबाता रहता था। और यही आवाज़ कवि को अब भी याद है। वह मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती पहचानती थी और मेरे अक्सर अधपेट खाए उठने पर बाद में जूठे बर्तन अबेरते चौके में अकेले में बड़बड़ाती रहती थी। बरामदे में छिपकर मेरे कान उसके हर शब्द को लपक लेते थे और आखिर में उसका भगवान के लिए बड़बड़ाना सबसे खौफनाक सिद्ध होता। दुनिया के मित्रों, दुनिया की कोई भी माँ होती है अपने बेटे की या बेटी हो, उसकी भूख और प्यास को अच्छी तरह से जानती है। ऐसा कभी नहीं होता। माँ बनना इतना आसान नहीं होता। 1.25 लाख मोती गले तब एक लाल पले, ऐसे एक ब्रज भाषा में उगती है। तो कवि लिखता है, या कवि को यह अच्छी तरह से मालूम है कि वह मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती पहचानती थी। अर्थात कवि कितना खाता है या कवि के खाने की भूख कितनी है, यह कवि के अलावा या अपनी माँ के अलावा और कौन जान सकता है। तो इसलिए जब कभी अधपेट उठता था तो बाद में जो जूठे बर्तन रहते थे उसे मांजते हुए उस चौके में वो अकेले ही बड़बड़ाती रहती थी कि आज मेरे बेटे ने खाना क्यों कम खाया। उसे इस बात का पता नहीं रहता था कि उसके बेटे को किस बात की चिंता है या किस बात का दुख है। शायद हो भी सकता है कि वह बेकार पुत्र है अपना, उसको कोई काम नहीं और बेकारी उसे खाई जा रही है, इसलिए उसके मुख से जो है वो खाना खाया नहीं जा सक रहा है। इस बात का शायद कवि की माँ को भी अंदाज़ा होता होगा, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी माँ का हृदय जो होता है वो सबसे बड़ा हृदय होता है, सबसे पवित्र और पावन हृदय होता है। इसलिए कवि जब खाना खाकर उठता था उस समय चौके में बैठकर बर्तन मांजते हुए कवि की माँ अकेले में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। बरामदे में छुपकर मेरे कान उसके हर शब्द को लपक लेते थे और कवि जो है वो बरामदे में छिपकर उसकी सारी बातें सुनता था। उसके कानों में वो सारे शब्द आते थे। जब मनुष्य के सामने कोई विकल्प नहीं होता तो मनुष्य 2 ही चीज़ों को, नसीब को और भगवान को दोष देता है।
नसीब को इसलिए दोष दिया जाता है क्योंकि वो नसीब जो है वो लोगों के मन में एक श्रद्धा होती है कि उसकी तकदीर जो है वो ईश्वर ने लिखी है। अब दुनिया की आबादी मित्रों करीब 8 अरब लोगों के आसपास पहुंची है और इन 8 अरब लोगों का नसीब लिखने के लिए भगवान के पास कितना समय होगा, यह भी सवाल इस संदर्भ में उपस्थित हो जाता है। लेकिन आमतौर पर यह परंपरागत हमारी अवधारणा यह है, हमारी मानसिकता यह है कि हम जो है अपने तकदीर के लिए ईश्वर को ही जिम्मेदार मानते हैं, उस पर अपना जो है वो दोषारोपण करते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति या ईश्वर को जो है जिम्मेदार मानना यह पुरानी प्रथा परंपरा है, इसमें नई कोई बात नहीं है। आज भी हम मानते हैं कि हमारी तकदीर जो है वो ईश्वर ने लिखी है और ईश्वर खुद रोया होगा, इसलिए हमारे जीवन में रोने के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इस तरह से कवि की माता जो थी वो अकेले बड़बड़ाती रहती थी और कवि बारामदे में छिपकर उसकी हर बात को, उसके हर शब्द को लपक लेता था, सुनता था। और जब वह भगवान का नाम लेकर बड़बड़ाने लगती थी तो ये सबसे खौफनाक बात होती थी, यह कवि का मानना है। क्योंकि हम सब की तकदीर हमारे ही हाथ में होती है, इसमें ईश्वर का कोई भी कसूर नहीं होता, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन बहुत बार यह सिद्ध या यह दिखाई देता है कि लोग जो है अक्सर ईश्वर को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं या ईश्वर पर इसका उत्तरदायित्व जो है वो सौंपते हैं। और अंततोगत्वा यह स्थिति होती है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हो या चाहे बुरा हो, अगर अच्छा हुआ है तो अपने कर्मों से हुआ है, लेकिन हम उसका भी श्रेय जो है वो ईश्वर को देते हैं, और अगर बुरा हो जाता है तो उसका भी श्रेय जो है वह ईश्वर को देते हैं। इसलिए कवि कहता है कि आखिर में उसका भगवान के लिए बड़बड़ाना सबसे खौफनाक सिद्ध होता। कवि को बड़ा डर लगता था कि वो भगवान की आलोचना करती है। अब इसमें सवाल यह उपस्थित होता है कि कवि भगवान को मानता है कि नहीं मानता, यह बात अलग है, लेकिन इसका जिम्मेदार भगवान को ठहराना यह कवि को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवि क्या करता था, और तब मैं दरवाज़ा खोलकर देर रात तक के लिए सड़क के एकांत और अंधेरे को समर्पित हो जाता। कवि घर का दरवाज़ा चुपचाप खोलता, कुंडी निकालता और देर रात तक सड़क पर एकांत में अंधेरे में आवारा की तरह घूमता रहता था, ताकि माँ के शब्द उसके कानों पर सुनाई न दे। इसका सीधा अर्थ यह है, भले ही कोई व्यक्ति किसी और के कारण भगवान को कोसती है, लेकिन वो भगवान को कम, और जिस व्यक्ति के कारण वो भगवान को कोस रही है उस व्यक्ति को भी कोसती है, उसकी भी आलोचना करती है। और अपनी आलोचना को सुनना, अपने पर होने वाली टीका टिप्पणी को सुनना मित्रों हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपनी आलोचना सुनने के लिए हमारे पास धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं होती। और इसीलिए कवि जो है बीच वाला रास्ता निकालकर जो है वह सीधा अंधेरे में सड़क पर चला जाता और एकांत में रहता, अंधेरे में बैठता, किसी आवारा मनुष्य की तरह। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से जो है वह लोग अपनी बात को जो है या अपने आलोचना से दूर भागते रहते हैं। हमने यह भी देखा है कि निंदक नियरे राखिए, बाबा तुलसी ने कहा है कि निंदक को अपने पास रखिए। रहीम ने भी कहा है कि निंदक को अपने आंगन में घर बांध कर रख दीजिए, क्योंकि निंदक जो होता है वो अपने गुणों की अपेक्षा अपने दोष अधिक स्पष्ट रूप से या खुलासे करता रहता है, जिसके कारण हमारे में सुधार होने की संभावना अधिक होती है। तो इस तरह से कविता के दूसरे जो हिस्सा है कविता का, उस हिस्से के द्वारा कवि ने
अपनी माँ का एक अलग रूप ही जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहले हिस्से में हमने देख लिया कि कवि को बचपन के उन दिनों की याद आती है जो दिन अब काफ़ी दूर हो गए हैं, एक अतीत का हिस्सा बन गए हैं। किसी चमकदार पीतल की बाल्टी की तरह वो दिन अब मन की गहराई में जाकर बैठे हैं। कविता का दूसरा हिस्सा जो है वह खाने के संदर्भ में है कि खाना खिलाते समय कवि की माँ कवि के साथ किस प्रकार से व्यवहार करती थी। अर्थात यहाँ कहीं भी जिक्र यह नहीं कवि ने किया है कि उसकी माँ उसकी आलोचना करती थी, लेकिन इस हिस्से के माध्यम से कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि खाना परोसते समय कवि की माँ किस प्रकार से कवि के साथ व्यवहार करती थी। मित्रों, यहाँ हम रुकते हैं। तीसरे हिस्सा जो है वो आने वाले लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।